दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में राजेश खन्ना पहले सुपर डुपर स्टार थे और उनके बाद अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोगों के नाम आए। लेकिन राजेश खन्ना के पहले भी दिलीप कुमार थे, देवानंद थे, ये सुपरस्टार कहे जाते थे। और उन्हीं में एक नाम और था भारत भूषण जी का। भारत भूषण वो कलाकार थे जो 50 और 60 के दशक में जिन्होंने बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी फिल्में की जो सुपर डुपर हिट रही थी और उस वक्त के वो बड़े स्टार माने जाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया उनकी जिंदगी में कि उनके पास 2 वक्त की रोटी का भी गुजारा नहीं रहा। दरअसल जब वो सुपर डुपर स्टार हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, तब उनके भाई ने उन्हें सलाह दी कि अब हमें भी प्रोड्यूसर बनना चाहिए। तो शुरुआत में 1-2 फिल्में प्रोड्यूसर के तौर पर अच्छी चली, लेकिन उसके बाद लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगी और इस तरह से फ्लॉप हुई कि वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। बाद में उन्हें अपना जुहू का बंगला बेचना पड़ा, गाड़ियां बेचनी पड़ी, यहां तक कि घर में रखी किताबें तक बेचनी पड़ी। ज्वेलरी और पैसे तो थे ही नहीं उनके पास, इस कदर की गरीबी की नौबत आ चुकी थी। और जिनको नहीं पता कि भारत भूषण कौन थे, तो भारत भूषण बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार थे। लेकिन उनकी बेटी को आपने देखा है, उनकी बेटी वही है जो रामायण सीरियल में जिन्होंने मंदोदरी का किरदार किया था, अपराजिता। तो अपराजिता भूषण जो उनकी बेटी थी। और भारत भूषण जी एक बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन जब उनके पास पैसे नहीं रहे, गाड़ियां नहीं रही, बंगले नहीं रहे, तब वो मालाड के एक छोटी से घर में शिफ्ट हो गए थे और वहीं से वो फिल्मों की शूटिंग करने के लिए जाया करते थे। लेकिन आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि तब उन्हें जब गरीबी आई तो उन्हें बड़ी फिल्में मिलना भी बंद हो गई। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें काम मिलने लगा। सोचिए कि एक वक्त बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार जिनके पास गाड़ी, बंगला, इज्जत, दौलत, धन, शोहरत सब कुछ था, लेकिन गरीब होते ही उन्हें जूनियर आर्टिस्ट का काम मिलने लगा और उस काम के लिए भी वो बाकायदा बस स्टॉप पर खड़े हुआ करते थे और बस में ट्रेवल किया करते थे। तो ये बात इसलिए कहानी बता रहा हूं क्योंकि अमिताभ बच्चन ने इसे अपने ब्लॉग में शेयर किया है। अब इस बात के लिए अमिताभ बच्चन को आप ट्रोल कीजिए या जो भी कहना है कीजिए, क्योंकि अगली बात जो है, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अमिताभ बच्चन रियल में क्या है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने कहा कि एक दिन मैंने देखा कि भारत भूषण जी सेंटा क्रूज में, जब मेरी गाड़ी वहां से मैं लेकर गुजर रहा था, तब वो बस की कतार में खड़े थे। मुझे लगा कि उन्हें रोककर अपनी गाड़ी में बैठा लूं, लेकिन फिर मुझे ये विचार आया कि अगर मैं उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहूंगा तो कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाएं, शर्म से चकनाचूर ना हो जाएं, अपने भीतर खुद के स्वाभिमान जो था उनका वो टूट ना जाए। इस वजह से मैंने उन्हें गाड़ी में नहीं बैठाया। तो ये बात जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगी कि ये घटना मेरे आंखों के सामने हुई और मैं कुछ नहीं कर सका। भारत भूषण जी का 1992 में देहांत हो गया और उनके देहांत के टाइम पर अंतिम संस्कार में गिन चुनकर 7-8 लोग ही आए थे। इतना बड़ा बॉलीवुड, इतना बड़ा नाम, लेकिन सिर्फ 7-8 लोग। लेकिन यहां पर अमिताभ बच्चन चाहते, अगर आपके अंदर इतना ही इंसानियत था तो आप चाहते तो उन्हें बड़ी फिल्मों में काम दिलवा सकते थे। आपका बड़ा नाम था उस वक्त, आप उस वक्त बर्बाद भी नहीं हुए थे और आप उन्हें पैसे भी अच्छे खासे देकर मदद कर सकते थे। जब आपको लगा कि इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है, आप उन्हें पैसे दे सकते थे। पहल तो करते कि पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो शर्मिंदा हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे अपने आप में। ऐसा नहीं होता है। हर आदमी सोचता है कि कहीं उसे मदद मिल जाए, लेकिन मदद करने के लिए कोई हाथ तो आना चाहिए, उस नीयत से तो देखा जाना चाहिए। तो अमिताभ बच्चन ने वो काम नहीं किया, उन्हें ना गाड़ी में बैठाया, ना उन्हें कभी पैसे से मदद की, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं ब्लॉग पर। और देखो, रियल मायने में तो अमिताभ बहुत सेल्फिश आदमी है। चाहे अमर सिंह की बात कर लो, महमूद की बात कर लो, कादर खान की बात कर लो, या देश से देशभक्ति की बात कर लो, या सुशांत सिंह राजपूत वाले मौके की बात कर लो। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा आपके पास लौट कर आता है। ये जो बातें कह रहे थे वही चीजें कुछ सालों बाद 1995 में अमिताभ बच्चन के साथ हुई। ये पूरी तरह से कंगाल हो गए और इनकी भी वही हालत हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था इनको केबीसी दिलवाने में, फिल्में दिलवाने में, लेकिन उनके एहसानों को ये भूल गए और उनके अंतिम संस्कार में ये मियाँ बीबी कभी नहीं गए। तो कर्म लौट कर आता है। अमिताभ की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी उस वक्त में। इस पूरी कहानी से आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।